बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूज़र फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है निदा यासिर। जी फ्रेंड, निदा यासिर ने अभी कुछ दिनों पहले जो है अपनी कुछ पिक्चर्स पोस्ट की थी जिसमें वो हज कर रही थी। डेफिनेटली सबको पता है वो हज करने गई है। अब उसने क्या किया वहाँ पर, उसने हज के दौरान जहाँ पे भी जितने जितने अरकान होते हैं और वहाँ जहाँ पे उसको मौका मिला वहाँ पर उसने अपनी पिक्चर्स ली, अपनी और इसके अलावा अपने शोहर की भी। कहीं निदा यासिर अकेली है, कहीं अपने हस्बैंड के साथ है, कहीं अब हस्बैंड पोस्ट बना रहा है, कहीं निदा यासिर पोस्ट बना रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, अब जब इनकी जो पिक्चर्स वहाँ पर आई हैं और उसी दौरान मीनवाइल कि वो हज कर रही थी और उसने क्या किया, वो पिक्चर्स पोस्ट कर दी। अब फ्रेंड, हम जानते हैं कि निदा यासिर मॉर्निंग शो में बहुत ज़्यादा फैंसी लुक होता है, ग्लैमरस लुक होता है, मगर जब इंसान हज करने जा रहा है तब तो वो शर्म हया कर ले। वहाँ पे मुख्तलिफ पिक्चर्स में मैंने भी देखी, एक वीडियो बाकायदा दिखाई गई जिसमें दिखाया गया है कि उसका हस्बैंड यासिर नवाज़ और निदा बाकायदा बैठे हुए हैं और वहाँ पर कोई औरत आती है और वो उनको जो है सलाम करती है और दुआएं देती है। उसकी भी वीडियो बन गई बेचारी की, और ख़ुद भी अपनी वहाँ पे पॉपुलैरिटी दिखा रही है। प्लस वहाँ पे कोई तीसरा बंदा था इनके साथ जो इन दोनों की वीडियो बना रहा था। निदा यासिर और यासिर नवाज़ बैठे हुए हैं, एक शख्स वीडियो बना रहे हैं, डेफिनेटली इन्होंने ही कैमरा उसको दिया होगा और ये दिखाया कि एक सेलिब्रिटी हूँ मैं और मुझसे मिलने कोई आता है, मुझे दुआ देता है। सो ये बहुत ज़्यादा इस पर नेगेटिव कमेंट्स आए और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा इस पर वीडियो ज़रूर बनानी और ये बताना है कि एक शर्म कर लो, अल्लाह के इतने एक मुक़द्दस मकामात पे जा गए हो, हॉली प्लेसेस जिन्हें कहा जाता है, उन पर गए और वहाँ जाके तुम कौन सा फरीज़ा अदा कर रहे हो, वहाँ जाके तुम हज कर रहे हो, मगर इतनी शर्म नहीं है कि वहाँ पे कैमरा बंद कर लो। मॉर्निंग शोज़ में क्या नहीं होता, कौन सा फैशन नहीं होता, कौन सी पिक्चर्स नहीं लेते। निदा यासिर 24/7 लाइमलाइट में है, ठीक है। आप देखें मॉर्निंग शोज़ के अलावा इनके ड्रामाज भी हैं, प्रोडक्शंस भी हैं, डायरेक्शन भी है, इसके अलावा जो है इनके इवेंट्स होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ इनके पिक्चर्स और वीडियोज़ नहीं आती जो इनको ज़रूरत है वहाँ जाके पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाने की। तो यहाँ पे शर्म इस बात की आनी चाहिए कि आप ये देखिए, वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप तो अपने अबायास की ब्रांडिंग करने गई हैं, मार्केटिंग करने गई हैं। पिक्चर्स में 2-3 तरीके के उन्होंने अबाया पहने, तो लोगों को क्या इन्होंने उससे दिया कि जो लोग सिर्फ लेडीज़ एक सिंपल सी ब्लैक या वाइट अबाया पहनती हैं, तो इन्होंने ये लेसन दिया कि आप बड़े कलरफुल लें, एक्सपेंसिव अबायाज लें, फिर उनकी हर पिक्चर में फेस पे फाउंडेशन अलग लगी हुई है, कॉन्टोरिंग हुई हुई है, लिपस्टिक के कलर भी चेंज है। तो कैसे इतना टाइम मिल जाता है बेहयाओं की तरह तुम जाके वहाँ पे पिक्चर्स खिंचवा रही हो। तो फ्रेंड, इस चीज़ पे क्यों ना बोलूँ, क्यों मैं चुप रहूँ। यहाँ पे आज डेफिनेटली चांद रात है और मुझे नहीं पता कब टाइम मिलेगा, मैं इसको अपलोड करूँगी। तो ये देखें कि इस वक्त कितना ज़्यादा लोगों पे ये इम्प्रेशन है कि अल्लाह की इबादत हो रही है। आपको देखें, ये पता है ना, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करने गए, अल्लाह ने हज पे बुलाया। देखें, बुलाने वाला अल्लाह है, आप किस नीयत से जा रहे हो, ठीक है, नीयत हज की है, मगर वो 100% प्योर रहनी चाहिए। वहाँ जाके कैमरे बंद कर देने चाहिए। अगर आप पिक्चर खींच पे रही हो तो आप हज के बाद उसको पोस्ट करो। लेकिन क्या है, आदत है कैश कमाने की, आदत है हर तरीके से अपने आप को, अपनी हर चीज़ को कैश करो, अपनी ज्वेलरी को, अपने मेकअप को, अपने अबायास को, इवन कि अपनी इबादत तक को भी। तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, लोगों ने कमेंट्स किए और किसी ने ये भी कह दिया कि इतनी बेहयाई है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग अल्लाह के इतने मुक़द्दस मकामात पर जाके पोज बनवा रहे हो। तो इसका जवाब जो है यासिर नवाज़ ने कहा कि हम अपनी कोई शूट नहीं कर रहे, हमारी कोई फ़ोटो शूट नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह ताला के जो मुक़द्दस मकामात हैं वो लोगों को दिखा रहे हैं। तो इसका जवाब ज़रा सुनिए कि अगर आपको सिर्फ मुक़द्दस मकामात दिखाने हैं तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि उन जो आपको दिख रही हैं जगहें, उन चीज़ों की आप वीडियोस बनाइए, ठीक है, अपने थोबड़े मत लाइए सामने। लेकिन वो लेके आए और बाकायदा क्लींजिंग भी हो रही है, उसमें फेस चमका हुआ है। आप ये देखिए, गर्मी का सीज़न है और जब हज करते हैं तो नॉर्मल लोगों के चेहरे भी काफ़ी कलर डार्क हो जाता है, ठीक है, नूर आता है, वो तो अल्लाह की तरफ से आता है, लेकिन थोड़ा बहुत डार्क हो जाता है कलर। मगर निदा के चेहरे पे ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, उनका कलर वैसे ही चमक रहा है, क्योंकि वो क्लींजिंग, वो फेशियल, वो पिक्चर्स, वो वीडियोस। तो क्या मतलब है, आप हज करने जा रहे हो तो आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं, ये अल्लाह माफ़ करे, आप फ़ोटोशूट के खिंचवाने गए हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ हमें अपनी अक्ल और शऊर से सोचना चाहिए।
چاہیے. اتنی ننھی کاکی نہیں ہے ندا, اور ندا اکیلی گئی ہیں, ٹھیک ہے. ایونٹس میں, پارٹیز میں, ہر جگہ ان کے جو ہے نا بیٹا اور بیٹی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور دونوں اڈلٹ ہیں اب تو, مطلب میچور ہیں. تو اب کیا وہ بیٹا اور بیٹی کو لے جا کے حج نہیں کروا سکتے تھے؟ ڈیفینیٹلی اگر وہ بھی جاتے تو ان کا بھی حج ہو جاتا. مگر بات یہ ہے کہ فیشن میں, ڈانس پارٹیز میں اتنے زیادہ یہ جو ہے ڈوب گئے ہیں کہ انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو اپنی اولادوں کو بھی پازیٹیو بنانے کی فکر نہیں ہے. سیم ایز دس, یہ جب جاتے ہیں حج کرنے تو وہاں پہ کیا آپ حج کرنے گئے ہیں, کیا آپ پکنک منانے گئے ہیں؟ کچھ تو شرم کر لو. میں اس چیز کو بالکل منع کرتی ہوں کہ یہ چیز جو سیلیبریٹی وہاں پہ جا کے پکچرز کھنچوا لیتے ہیں, یار وہاں اتنے لوگ دعا کرتے ہیں ہمبل ہو کے, اور مطلب اینڈ ہوتا ہے وہ دنیا کا جہاں انسان اپنی دنیا بھی چھوڑ دیتا ہے, اور آپ کو کیسے وہاں پہ کیمرے میں پوز بنا بنا کے پکچرز یاد آ رہی ہیں. اور جو ایسا جس طرح ابایا ویئر کر کے وہ کھڑی ہوتی ہے, لگتا ہے پتہ نہیں کتنی دیر اس نے ابایا پہنا ہے, اور ہر جگہ پہ اسکن پہ فاؤنڈیشن اور جو ہے میک اپ ہے وہ پرومیننٹ ہو رہا ہوتا ہے. آئدر اس نے نیچرل کیا مگر دکھ رہا ہوتا ہے. سو لوگوں نے اس میں بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا, اور آئی تھنک اس وقت جو بولے گا ڈیفینیٹلی وہ بہت اچھا کام کرے گا, کیونکہ ایک آواز اٹھانے سے, اگر میری ایک آواز اٹھانے سے کسی پہ فرق پڑتا ہے, لوگ جو ہے انسپریشنل ویلیوز لیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بات کو, تو ڈیفینیٹلی میرے لیے یہ بہت اچھا ہوگا, اور لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا جو آئندہ لوگ حج کرنے جائیں, آئندہ وہ سیلیبریٹی ہوں, وہ یوٹیوبرز ہوں. خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے آپ لوگ جو ہے وہاں جا کے پکچرز نہیں کھینچا کیجئے, اور ڈیورنگ حج یا ڈیورنگ عمرہ وہ پکچرز پوسٹ بھی نہیں کیجئے. وہاں جا کے آپ کو کیا پڑی ہے ویوز کی, جہاں پہ لوگ جا کے آخرت ہی ڈھونڈنے جاتے ہیں نا, وہاں جا کے تو دعائیں کرنے جاتے ہیں نا. تو آپ لوگ کیسے ہیں جو وہاں جا کے آپ کو جو ہے اپنی پکچرز یاد آ جاتی ہیں اور ویڈیوز یاد آ جاتی ہیں, اور ان کو پوسٹ بھی کرتے ہیں؟ اتنا ٹائم کیسے ہوتا ہے؟ تھوڑی سی شرم کر لیں, اور جو بھی کام کریں وہ ایسا کریں کہ لوگوں کو آگے پازیٹیو میسج ملے, ٹھیک ہے. اور گلیمرس لائف ایک الگ جگہ ہے, اور اللہ کے ہاں جب ایک ہم مقدس مقامات پر جاتے ہیں تو وہاں کی ویلیوز دوسری ہیں. فرینڈ, لاسٹ میں کہوں گی کہ if you like my videos so hit the bell icon. I will sign in the next vlog. Till then, Allah Hafiz, bye bye.